हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज हमारी जो वीडियो में टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ वो बनाना सिखाऊंगी तुमको बैलेंस शीट। दैट यस, द लास्ट एंड फाइनल स्टेप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट। तुम्हें याद होगा हमने हमारा फाइनल अकाउंट जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था? जर्नल। जर्नल के बाद हमने बनाया था लेजर। लेजर से हमने बनाया हमारा ट्रायल बैलेंस। याद आया? ट्रायल बैलेंस से फिर मैंने तुमको क्या बनाना सिखाया? तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से फिर हमने बनाई हमारी पीएनएल स्टेटमेंट। फिर पीएनएल स्टेटमेंट से अब हम फाइनल बनाएंगे हमारा बैलेंस शीट। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, यस, जहाँ पे हमको एक कंपनी की ट्रू पोजीशन मालूम चलती कि अब कंपनी के पास एट द ईयर एंड कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है। Financial statement is a true position of the company which tells about the company's total assets and total liabilities। चलो सबसे हम फटाफट देख लेते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। ये हमको आइटम्स दे रखी है बैलेंस शीट की, अब हमको इससे हमारी बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा जिसमें हम लिखेंगे बैलेंस शीट as on 31st March 2021। अब यहाँ पे कोई डेबिट नहीं, कोई क्रेडिट नहीं होता, यहाँ पे होती है आपकी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। आपकी ये साइड होती है आपकी लाइबिलिटीज़ अमाउंट और ये साइड होगी आपकी असेट्स एंड अमाउंट। अब देखो, आप आपकी असेट्स को क्लासीफाई कर सकते हो करंट असेट्स एंड फिक्स असेट्स, और आपकी लाइबिलिटीज़ होती है कैपिटल और करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो मैं तुमको बताती हूँ कि हम कैसे क्लासीफाई करेंगे और हम कैसे बनाएंगे हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ की ये परफॉर्मा। ठीक है, अब देखो यहाँ दो तरीके, या तो तुम यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करते जाओ कौन सी करंट असेट्स है, कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ है, कौन सी फिक्स असेट्स है, फिर फॉर्मेट में लिखो। वरना अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। पहले हम यहाँ पे जगह लिखते हैं हमारा फिक्स असेट्स, फिर हम अप्रॉक्सीमेटली कुछ लाइंस छोड़ के यहाँ पे लिख देती है हमारी करंट असेट्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैपिटल और यहाँ आ जाएगी हमारी करंट लाइबिलिटीज। स्टार्ट करें। गुडविल। गुडविल हमारे लिए क्या होती है? हमारी फिक्स असेट्स होती है। करंट असेट्स वो होती है जिनका रोटेशन विद इन अ ईयर हो जाता है, और फिक्स असेट जो हमारे पास हमारे ईयर में चलती रहती है। अब कैपिटल, कैपिटल जो कंपनी से बिजनेस जिसमें स्टार्ट हुआ है, कितने की है हमारी कैपिटल? 1,80,000। लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है, ये विद इन अ ईयर की होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस। कितने की है? 1,200 की है। फिर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा क्या है? करंट असेट्स है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कैश इन हैंड 1,000। क्लोजिंग स्टॉक अगेन आपकी करंट असेट है, तो यहाँ पे आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक 80,000 सॉरी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को भी मैंने यहाँ पे आपके लिए करंट असेट ही ट्रीट करा है, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 20,000 का। बिल्स पेबल 10,700, ये आपकी क्या है? करंट लाइबिलिटीज़ है। बिल्स पेबल मतलब आपको पेमेंट करना है, आपने कुछ परचेजेस करे होंगे, कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदे होंगे, तो उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी बिल्स पेबल 10,700 का। नेट प्रॉफिट मैंने बताया था मेरे लास्ट वीडियो में कि नेट प्रॉफिट हमेशा आपकी कैपिटल में क्या होता है? ऐड होता है, तो नेट प्रॉफिट है 92,600 का, तो यहाँ पे मेरा ये टोटल करके हो जाएगा 2,72,600। फिर है सन्ड्री डेटर। जैसे बिल्स पेबल में हमको पेमेंट करना रहता है, ऐसे सन्ड्री डेटर्स में हमको पेमेंट मिलेंगे। हमारे डेटर्स है, मतलब जिनको हमने हमारी क्रेडिट सेल्स करी होगी वो हमको पेमेंट देंगे, तो कितने के हमारे सन्ड्री डेटर्स? 50,000 के हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? हमारी फिक्स एसेट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग हम यहाँ लिख देंगे कितने की है?
60,000 की। फर्नीचर अगेन हमारा फिक्स एसेट है, तो हम यहाँ लिख देंगे फर्नीचर हो जाएगा हमारा 16,000 का। ड्राइंग्स वो चीज़ होती है जो ओनर, जो एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस से पैसे निकालता है, तो ये हम क्या करते हैं, इसको हम कैपिटल में से लेस करते हैं। लेस ड्राइंग्स कितने की है, 30,000 की है। अब 30,000 की ड्राइंग्स लेस करके हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनली हमारा 2,42,600। ठीक है। अब हमारा बैंक हमारी अगेन हमारी करंट एसेट है, तो हमारी आ जाएगी 20,000 यहाँ पे। क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है, तो क्रेडिटर्स हमारा 63,000 यहाँ आ जाएगा। BR दैट इज़ बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारी करंट एसेट होती है, तो हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, करंट बिल्स रिसीवेबल को हम लिख देंगे यहाँ पे बैंक के नीचे। BR हो जाएगा हमारा 13,000 का। ठीक है। अब है प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या है, हमारी फिक्स एसेट है, तो वो यहाँ आ जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी हमारी 40,000 की। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ये वो प्रोविज़न है जो हमने बनाया है कि हो सकता है इतने पैसे हमको और नहीं मिले, ये हमारा डेट हो जाए, तो ये हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ होती है हमेशा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 2,500। हमने हमारे सारे कवर कर लिए हेड्स। अब हम फाइनली टोटल करेंगे हमारे असेट्स और हमारी लाइबिलिटीज़ का। तो हमारा यहाँ का टोटल हमारा आएगा 3,20,000 और असेट साइड का भी हमारा टोटल आएगा 3,20,000। देखा फाइनली हमारी बैलेंस शीट क्या हुई है, टैली हुई है। अकाउंट्स में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आपका आंसर आपके पास रहता है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया है जिसमें आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी, तो आपके पास सोल्यूशन होता है। अगर आपने क्वेश्चन सही करा होगा तो बिल्कुल क्वेश्चन के एंड में आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली करेगी। आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ बराबर आनी चाहिए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, मतलब आपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ करी है, कुछ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम करी है, आया समझ में। आई होप तुमको बैलेंस शीट बनाना भी समझ में आया होगा। अब मेरे नेक्स्ट वीडियोस में तुम देखोगे कि हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो एडजस्टमेंट जिसमें हम कुछ एंट्री करना भूल गए हैं, हमने कुछ एंट्रीज रॉन्ग करी, तो उसको हम रेक्टिफाई, हम कुछ चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियोस तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स वाले मिलेंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।